Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं जो कि मार्च 2025 के लिए है। आज की रीडिंग लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सन साइन, मून साइन या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं लिब्रा पीपल, ये मार्च का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आया है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। ये महीना जनरल एनर्जीज के केस में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ समर का कार्ड है। लिब्रा पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक एयर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। ठीक है, आपको इल्यूजन की एनर्जीज बहुत ज्यादा परेशान करेंगी। जिस भी फील्ड में आप डिसीजन बनाने की कोशिश करेंगे वहां पर आप प्रोकास्टिनेशन की एनर्जीज का शिकार हो जाएंगे। इस एनर्जी को आपको ओवरकम करना है। किसी भी चीज को एनालाइज करना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ओवर एनालिसिस की एनर्जीज में आपको नहीं फंसना है। जो काम आज करना है उसे आज ही फिनिश कीजिएगा। ऐसा नहीं है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसा मत कीजिएगा। ऐसे डिसीजंस बनाइएगा जहां पर आप खुद को प्रायोरिटाइज करें। अगर आपको लगता है कि किसी ऑप्शन को लेकर आप श्योर नहीं है तो वहां पर थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिएगा, उसके बाद आप चीजों को चूज कर सकते हैं। किसी भी सिचुएशन को लेकर ओवरथिंक आपको नहीं करना है। अपने दिल की आवाज सुनिएगा जब भी आप कहीं कश्मकश में फंस जाएं तो। ओके, आई होप ये एनर्जी आपको क्लियर हो गई होगी। प्रोकास्टिनेशन की एनर्जी को खुद से दूर धकेलना है। ओके, यहाँ पर 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है। इस मंथ में ना आपके मनी रिसोर्सेज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने लिए लग्जरीज परचेज कर पाएंगे। आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं आपको काफी ज्यादा एक्सपेंशन देखने के लिए मिलेगी। और अगर अभी तक आप बिजनेस नहीं करते हैं तो हो सकता है कि जॉब के साथ साथ आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर दें। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। फाइनेंसेस में जो भी इंप्रूवमेंट हो, आपको किसी के साथ वो चीज शेयर नहीं करनी है क्योंकि नजर लगने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यहाँ पर 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देखिए, या तो आपके किसी के साथ बातचीत होनी बंद हो जाएगी या फिर जिसके साथ बंद है उसके साथ बातचीत स्टार्ट हो जाएगी। आपके सामने बहुत सारी वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज होंगी जो एक साथ आपके जीवन में आएंगी। उन चीजों को लेकर अपने आप में स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको डिवाइन को थैंक यू कहना है कि डिवाइन की ब्लेसिंग से आपके जीवन में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। ग्रेटफुल होंगे तो उन अपॉर्चुनिटीज में से अपने लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड करने का आपको मौका मिलेगा और उससे आपकी खुशियां बढ़ेगी। स्ट्रेस लेने की बात ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपने जीवन में किसी भी तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। अगर आपको कुछ अच्छा मिल रहा है तो ग्रैब कीजिए उसे। यहाँ पर किंग ऑफ विंटर का कार्ड है। देखिए, जब भी डिसीजन मेकिंग की बात आए, अपना एक तो कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा। जब हम प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं वहां पर जितना ज्यादा प्रैक्टिकल होकर आप फैसले लेंगे उतना बेहतर होगा। ठीक है, अगर आप प्रोफेशन में अपने इमोशंस लेकर जाएंगे तो वहां पर आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर बैठेंगे। अगर आप किसी भी सिचुएशन पर आकर अटकते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति से आपको एडवाइस लेने की जरूरत है जो उस चीज में एक्सपर्ट हो। ठीक है, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, अपने इंटेलिजेंट
बिहेवियर की वजह से आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है। इम्पार्शियल होकर फैसले बनाने हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। ओके, सो यहाँ पर द नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट का कार्ड है। देखिए, आप इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिन्ड रहेंगे और अपनी लाइफ के ऑपोजिट फोर्सेस को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना अच्छा फल आपको आपकी लाइफ में देखने के लिए मिलेगा। पास्ट में आपने कोई मेहनत की थी तो उसका रिवॉर्ड आपको इस मंथ में मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में ना सभी चीज़ें बहुत स्मूथली नहीं चलने वाली हैं, बट आपके अंदर ये कैपेबिलिटी होगी कि आप अलग अलग चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे और लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हैरान होंगे कि आप अपने जीवन को इतनी खूबसूरती से मैनेज किस तरह से कर पा रहे हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है। देखिए, आपने पास्ट में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गैदर किए हैं, ठीक है, और अब वो वक्त आ गया है जब आपको अपने एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करना है। आपको अपने आप को, अपने घर को डीक्लटर करना है। मतलब जो चीज़ें, जो लोग आपको सर्व नहीं करते हैं, उन लोगों से आपको खुद को कट ऑफ कर लेना है। उन लोगों से डिसएंगेज हो जाइएगा। ठीक है, घर पे भी बहुत सारी चीजें जमा करते चले जा रहे हैं। ठीक है, उससे क्या वास्तु दोष भी डेवलप होता है। तो उन चीजों को प्रिवेंट करने के लिए अपने घर को साफ करते रहिए। जिन चीजों की जरूरत आपको 2 महीने से नहीं पड़ी है ना, उन चीजों की जरूरत आपको कभी भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो उन चीजों को अपने घर से निकाल दीजिए और ताकि आपके आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन हो जाए, आप क्लियर सोच रख पाए, आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको इल्यूजन ना हो। ठीक है, और आप उन लोगों से जुड़ना प्रेफर कीजिए जो लोग आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको उनसे बात करके खुशी मिलती है। उन लोगों से ज्यादा कनेक्ट कीजिए। यहाँ पर 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है। आपको फाइनेंशियली इस मंथ में किसी भी तरीके की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेहनत आप करेंगे, फल आपको मिलेगा। आपके फाइनेंसेस बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप अपनी अपनी फैमिली की मटीरियलिस्टिक नीड्स को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, और जो लोग फैमिली का बिजनेस रन कर रहे हैं, आपको आपके बिजनेस में एक अलग सी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, और आपको आपकी फैमिली के रिगार्ड में ना कुछ नई बातें पता लग सकती हैं। जैसे कुछ ट्रेडिशनल चीजें होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं, लेकिन वो चीजें आपको अब पता लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पर 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। अगर किसी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी या किसी पर्टिकुलर पर्सन के पीछे पीछे आप भागने की कोशिश करेंगे इस महीने में, तो आपको नेगेटिविटी ही हासिल होगी। देखिए, आपकी प्रोग्रेस ब्लॉक हो जाएगी। जो चीज आपकी तरफ आनी है वो अपने आप आएगी। आप किसी चीज के पीछे भागने की कोशिश करेंगे तो वो चीज कभी भी आपके हाथ में नहीं आने वाली है। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपको अपना बिजनेस चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 10 ऑफ समर का कार्ड है। इमोशनल कंटेंटमेंट भी इस महीने में आपको मिलती हुई नजर आ रही है। आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, आप अपनों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। ठीक है, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। आपके घर में कुछ सेलिब्रेटिंग एनर्जीज टाइप की एनर्जीज डेवलप होंगी। ठीक है, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों के रिगार्ड में आप अच्छे फैसले बना सकते हैं। अगर बच्चे नहीं हैं, आप उनकी प्लानिंग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन आपको ये फील होगा कि आपका ना इमोशनल बैकअप है। मतलब अगर आप इमोशनली लो फील करते हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति आपके आसपास ऐसा जरूर होगा जिसके साथ आप बात करके बहुत अच्छा फील करेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी लिब्रा पीपल। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आया है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला कार्ड है 6 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है। देन इज प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ विंटर का कार्ड है। ओके, सो सबसे पहले लिब्रा पीपल हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट स्टेट में है। देखिए, जैसे ही महीना स्टार्ट होगा ना, थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लो होगा। आपको समझ नहीं आएगा कि अब आप अपने रिश्ते के लिए और क्या करें जिससे कि आपके पार्टनर आपकी तरफ को बढ़े, वो आपके प्यार को समझे। आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी पिंजरे में बंद हो गए हैं, आपकी जिंदगी स्टक हो गई है, लेकिन आपके पार्टनर तो निरंतर आगे बढ़ रहे हैं।
घबराने की बात नहीं है। जो भी लव लाइफ के अंदर डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज चल रही थी वो सैटर्न की वजह से थी, और वो एनर्जीज यहाँ पर अब ठीक होती हुई नजर आ रही है। डिले की एनर्जी खत्म होने वाली है। आपके जो लव लाइफ की एनर्जीज हैं वो नेक्स्ट साइकिल में एंटर करने वाली है। आपको काफी ज्यादा रिलैक्स्ड महसूस होगा। इट विल बी आफ्टर 10th of March। मतलब क्या होगा, हालात कुछ इस तरह के क्रिएट होंगे कि आपके रिलेशनशिप में आपको और आपके पार्टनर दोनों को क्लैरिटी आने लगेगी। आप जहां पर अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, अचानक से आपके पार्टनर का कांटेक्ट आपसे होगा और वो आपको कुछ अपने बारे में चीजें बताएंगे, अपनी लाइफ के बारे में चीजें बताएंगे। तब आपको ये फील होगा कि आप अपने पार्टनर को ना वैसे ही जज करते चले जा रहे थे। आपके पार्टनर कोई इतने बुरे इंसान नहीं है। उन्हें थोड़ा वक्त लग रहा था अपनी लाइफ को समझने के लिए, और उसी में ही आपका रिश्ता कहीं उलझ गया। आपके पार्टनर अपने इमोशंस का इजहार भी आपसे करने वाले हैं। वो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, वो चीज़ें वो जब आपके सामने रखेंगे तो ये जो टॉक है आप दोनों के बीच में, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने वाली है। आप भी अपने आप को बहुत खुलकर अपने पार्टनर के सामने रखने वाले हैं। आपको ये फील होगा कि अब इस रिश्ते पर गिव अप नहीं करना है। इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके पार्टनर की साइड में प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें आप दोनों मिलकर हैंडल कर लेंगे, और ये जो रिश्ता है आपका एक नेक्स्ट डायरेक्शन की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप मैरिड हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में आ गए हैं क्योंकि कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई आप दोनों के बीच में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि आपने एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट केस फाइल कर दिया था, तो वो कोर्ट केस ना अब आगे नहीं चलेगा। आप दोनों में म्यूचुअली बात हो जाएगी और चीजें ठीक हो जाएंगी। आपका रिश्ता ना स्प्लिटिंग एनर्जीज की तरफ को नहीं चलेगा, बल्कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना प्रेफर करेंगे। ठीक है, जहां पर एक दूसरे के साथ सोच नहीं मिल रही थी, वहां पर अचानक से सोच भी मिलेगी, और एक दूसरे के लिए कुछ घर गुजरने का अलग सा जज्बा भी यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं वो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देंगे, वो आपको इमोशनल सिक्योरिटी भी देंगे, और अपने पार्टनर पर आप विश्वास ना करें ऐसा कोई रीजन वो आपको नहीं देने वाले हैं। देखिए, आपके रिश्ते में जब भी चीजें बदलनी शुरू होंगी ना, ज्यादा उसका ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। उस पर नजर लग जाएगी दोबारा से, फिर आप दोबारा इस चीज में पछताते फिरेंगे कि क्यों आपने हर किसी के सामने ये चीज बताई कि आपका रिश्ता अच्छा हो रहा था। ठीक है, तो ये चीज नहीं करनी है। आप दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कीजिए, थोड़ा टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बाहर जाइए। आपको ये भी फील होगा कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी जितना टाइम इस प्रॉब्लम ने ले लिया है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा कंफर्ट जोन में आने वाले हैं। ये एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। देखिए, अगर आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके से तकरार चल रही थी ना, तो वो चीजें ठीक होने वाली हैं। आप बहुत ही बैलेंस स्टेट में एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपका ये रिश्ता एक नेक्स्ट साइकिल की ओर बढ़ रहा है, जहां पर आपके अंदर एक जील होगी कि मुझे इस रिश्ते को निभाना है। ठीक है, आपके रिश्ते में इमोशनल कंटेंटमेंट आपको भी आपके पार्टनर से मिलेगी, और आप भी अपने पार्टनर को काफी ज्यादा इमोशनल कंटेंटमेंट देने वाले हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को अपने करियर के लिए या फिर आपको अपने करियर के लिए कुछ टाइम चाहिए होगा। आप दोनों एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनने वाले हैं। अगर आप लोगों को ये फील हो रहा था ना कि हमारा तो कोर्ट केस ही कहीं स्टार्ट ना हो जाए, कहीं मेरे पार्टनर मुझे डिवोर्स ना दे दे, वो एनर्जी खत्म होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। आपका रिश्ता एक नई डायरेक्शन की ओर बढ़ने वाला है। बहुत क्रिएटिविटी से आप और आपके पार्टनर इस रिश्ते को बेहतरीन बनाने वाले हैं। ये सिर्फ आप नहीं करेंगे, इवन आपके पार्टनर की तरफ से बहुत सारे इनपुट्स मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग में उतना हाई नहीं होगा अपने रिश्ते को लेकर। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर आपको इमोशनली नहीं समझते हैं, वो आपको आपकी स्पेस नहीं देते हैं, आप सारी उम्र ऐसे कैसे रह पाएंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें आपके माइंड में आएंगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे की ओर बीतेगा, आपका रिश्ता बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होने वाला है। ठीक है, आप दोनों फाइनेंशियली ग्रो करने वाले हैं, जिससे आपके रिश्ते में ना एक अलग सी मिठास आएगी। अब ये चीज कैसे होगी, देखिए, आपको आपके पार्टनर से गिफ्ट्स मिल सकते हैं, आप अपने पार्टनर को गिफ्ट दे सकते हैं, या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ किसी डेट पर जा सकते हैं। अब वो सारी चीजें तभी मुमकिन होती है ना जब फाइनेंशियली इंसान काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, या उसे नजर आ रहा हो कि अब फाइनेंशियली कोई स्ट्रगल नहीं है, तो वो चीज यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। ओके, सो घबराने की जरूरत नहीं है, अपने रिश्ते पर गिव अप नहीं करना है। सो अब हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो लोग सिंगल हैं।
लिब्रा पीपल, जो लोग सिंगल हैं, आपके लिए अरेंज मैरिज की फॉर्म में रिश्ता आने वाला है और ये रिश्ता बहुत दूर से आएगा। लगभग लगभग 400 किलोमीटर से अबव का एरिया होगा, मतलब उससे ज़्यादा का डिस्टेंस होगा जहां से ये रिश्ता आएगा। आप में से कुछ लोगों को फॉरेन लैंड से भी रिश्ता आ सकता है। ये जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं इस रिश्ते के रूप में, ये पर्सन ना फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होंगे, ठीक है, लेकिन जो इनकी इमोशनल साइड है उसे सिर्फ आप ही देख पाएंगे। ये पर्सन आपसे अलग से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप इनसे बातचीत कीजिएगा, कहीं बाहर जाना है तो जाइएगा। स्टार्टिंग में ना आपका उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होगा इस पर्सन पर, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद इमोशनली बहुत सारी चीज़ों पर फोकस्ड रहते हैं और ये जो पर्सन है ये फाइनेंशियल चीज़ों पर, प्रैक्टिकल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस्ड है। तभी कहा है थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिएगा आप इनके साथ, ठीक है। और ये जो पर्सन है, इनके जो ज़ोडिक साइंस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं वो है कैप्रिकॉन, वर्गो और टॉरस। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए क्या लेकर आया है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा। सो पहला कार्ड है बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइन ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देन इज ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द एम्प्रेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर नाइन ऑफ समर का कार्ड है। लिब्रा पीपल, जो भी आपके सपने आना आपके करियर के रिगार्ड में, वो यहाँ पर पूरे होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपके करियर में आपको बैलेंस रहने की ज़रूरत है। ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, नहीं तो आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर बैठेंगे। आपको आइडियाज़ देने वाले लोग बहुत सारे होंगे, सबकी बातों को सुनिएगा और उसमें अपना आइडिया मिलाकर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया बना लीजिएगा। आपको किसी भी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको ये नज़र आता है ना कि कॉम्प्रोमाइज़ करने से आपकी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो कॉम्प्रोमाइज़ करने में कोई हर्ज भी नहीं है, ठीक है। बैलेंस डेवलप करना अपनी प्रैक्टिकल, मतलब अपनी प्रोफेशनल और अपनी पर्सनल लाइफ के बीच में। यहाँ पर क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है। जितने भी फैसले आपको आपके करियर के रिगार्ड में लेने हैं वो अपने दिमाग से लेने हैं। आपको एडवाइसेस बहुत सारी मिलेंगी, प्रैक्टिकल भी मिलेंगी, क्रिएटिव भी मिलेंगी और आपको उसमें से अपने लिए बेस्ट आइडियाज, बेस्ट एडवाइसेस चूज करनी है, ठीक है। हर एक सिचुएशन में पॉजिटिव रहना, सेंसिबल डिसीजंस बनाना है। जितना ज़्यादा सोच समझ कर फैसले लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। आप बहुत ज़्यादा केयरफुल भी रहने वाले अपने बिजनेस के रिगार्ड में, अपने करियर के रिगार्ड में। आपको ऐसा फील होता रहेगा कि अगर आपसे कहीं भी थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो आपके करियर पर ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। आप इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉशियस रहने वाले हैं। यहाँ पर नाइन ऑफ विंटर का कार्ड है। देखिए, अपने करियर के रिगार्ड में स्पेशली आपको रात के टाइम पर नहीं सोचना है। रात के टाइम पर करियर के रिगार्ड में सोचेंगे तो बहुत सारी टेंशन्स, बहुत सारी वरीज अपने आप डेवलप हो जाएंगे और रात को आप सो नहीं पाएंगे। आप हर एक चीज़ के बारे में नेगेटिव से नेगेटिव सोचते चले जाएंगे। आपके करियर में ऐसा कुछ भी नेगेटिव नहीं हो रहा है जिसकी वजह से आपका करियर डूब जाए। इस बात को समझ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। अपने अंदर जो भी फियर की एनर्जीज है उसे लेट गो कर दीजिएगा। आपके करियर में सब कुछ बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आप अपने करियर के रिगार्ड में बहुत ज़्यादा मुझे डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। फोकस्ड रहेंगे आप और आपके मेहनत से आप अपने करियर को बहुत ही बेहतरीन बनाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में करियर के रिगार्ड में कुछ ऑपोजिट एनर्जीज भी होंगी जिन्हें आप बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर पाएंगे। इस महीने में आपके करियर में डायरेक्शन चेंज होती हुई नजर आ रही है। क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी और आप उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब भी करेंगे, ठीक है। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आप अपने करियर में ना चीज़ों को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। इससे आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी, आपके जो हॉरिजन्स है वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने ओरिजिनल आइडियाज़ के अकॉर्डिंग अपने करियर को फ्रेम कर पाएंगे। करियर के रिगार्ड में बहुत ज़्यादा आप एनर्जेटिक रहेंगे, आप लोगों से ज़्यादा मिलेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहिएगा, ठीक है। आपकी क्रिएटिविटी आपको बहुत सक्सेस दिलाएगी। यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है। देखिए, कुछ ऐसे मौके भी आपको मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जहां पर ना
आपको कोई नॉलेज नहीं है कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आप आगे क्या करेंगे, उसे ग्रैब कर लीजिएगा। वो ईश्वर का इशारा होगा कि अगर आप उस डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपको प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस अपने जीवन में ज़रूर मिलेगी। किसी बाहर के तीसरे व्यक्ति को इतनी इजाज़त मत दीजिएगा कि आपके करियर के रिगार्ड में कोई फैसला बना पाए। ठीक है। अब जब करियर में सक्सेस मिलती है, पैसे के टर्म्स में स्टेबिलिटी आ जाती है, तो ईगो भी साथ ही आ जाते हैं और ये ईश्वर का सबसे बड़ा टेस्ट होता है। आपको ईगोइस्टिक बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको अपनी सिचुएशन में फंसना नहीं है दोबारा से। जैसी पहली सिचुएशन थी करियर में, उस वाली सिचुएशन में ट्रैप हो जाएंगे अगर ईगो की एनर्जीज में ऑपरेट करेंगे। आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर फोकस नहीं करना है। काम रहिए, कंपोज रहिए। अगर आपके साथ किसी ने पास्ट में गलत किया था, आपको नीचा दिखाया था, तो आपको वो सारी चीज़ें नहीं करनी है। यहाँ पर 9 ऑफ समर का कार्ड है। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आपके करियर के रिगार्ड में जो भी आपके सपने हैं वो पूरे होंगे। किस तरह से पूरे होंगे इस चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बट जब भी वो पूरे होंगे ईश्वर को धन्यवाद देना मत भूलिएगा। ओके, सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी, आइए जानते हैं। ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। लिब्रा पीपल, आइए जानते हैं। यहाँ पर 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, डेनिस जस्टिस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ समर का कार्ड है। देखिए, आप सेल्फ लव की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा ऑपरेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, इसलिए आप अपना ध्यान खुद रखने वाले हैं। आप ना सोशल मीडिया की रील्स से या फिर कुछ ऐसे कंटेंट से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे जिसके अकॉर्डिंग आपको ऐसा लगेगा कि आपकी अगर हेल्थ है ना तो सब कुछ है, अगर हेल्थ ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए आप अपनी डाइट में कुछ चेंजेस लेकर आने वाले हैं, अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लेकर आने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। सेल्फ लव की एनर्जीज सबसे बेस्ट एनर्जीज होती हैं। आप अपना ध्यान खुद रखेंगे तो ऑब्वियसली हेल्थ इंप्रूव होगी। ठीक है, कुछ भी मेजर ऐसा होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में आप नहीं रहने वाले हैं। अपने हेल्थ को लेकर वैसे ही आप बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस खुद लेंगे। ओके, सो आई होप आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? यहाँ पर रिलीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देखिए, अगर पास्ट में आपने इन्वेस्टमेंट की थी और उसमें आपको नुकसान हो गया था तो वही चीज़ अपने दिमाग में मत रखिए। ये महीना इन्वेस्टमेंट का है। प्रैक्टिकल और लॉजिकल होकर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको ऐसे बहुत सारे मौके मिलेंगे जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अपने बारे में सोचिए, अपनी फैमिली के बारे में सोचिए एंड आपको इन्वेस्टमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अपने ट्रस्ट इश्यूज को आपको खुद रिजॉल्व करना होगा। अगर आपके कहीं पैसे अटके हुए हैं तो वो पैसे आपको मिल जाएंगे। अगर आपके मनी के रिलेटेड कोई केस चल रहा है वहां आप जीत जाएंगे। अपने एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट कीजिएगा और आप इन्वेस्टमेंट मनी के रिगार्ड में जहां पर भी करना चाहे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो बात करते हैं आपके ड्रीम हाउस की। तो इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस भी बना सकते हैं। आप बना बनाया घर ले सकते हैं। आप कोई ज़मीन लेकर रखना चाहते हैं वो ले सकते हैं। आप कोई बना बनाया फ्लैट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। आपने ज़मीन ले रखी है और घर बनाना स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जब आप स्टार्ट करेंगे तो उसके बारे में ज़्यादा लोगों से डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, पेपर वर्क अपनी निगरानी में कराइएगा। पेपर वर्क में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। किसी पर इतना भरोसा मत कीजिएगा कि कोई आपके बेसिस पर ये पेपर वर्क करवा कर दे दे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। बट एक और चीज़ का ध्यान रखना है, आपको कोई भी कॉमर्शियल लैंड नहीं खरीदना है।
ठीक है, आपको कोई शॉप नहीं लेनी है, गैराज नहीं लेना है, कोई सलून नहीं खोलना है, इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी लिब्रा पीपल। आइए अब हम जानते हैं ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। तो पहला कार्ड है किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज क्वीन ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फाइव ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है, देन इज द मून का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ विंटर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द चैरियट का कार्ड है। देखिए, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप अपने पेरेंट्स से एक बात कह दीजिएगा कि आपके पेरेंट्स किसी के साथ भी ये बात डिस्कस ना करें कि आप किस रिगार्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, आपका एग्जाम कब है, क्योंकि आपके रिलेटिव्स में से या आपके नोन में से किसी को इस बात की जेलसी है कि कहीं आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा ना कर लें। ठीक है, तो वो पर्सन आपके लिए कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, तो अपने पेरेंट्स को ये बात समझा दीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ना रात के टाइम पर पढ़ाई नहीं करनी है, अपने इमोशंस को साइड में रखकर आपको पढ़ाई करनी है। अगर आपके पेरेंट्स आपको कुछ भी समझाते हैं आपके पढ़ाई के रिगार्ड में, तो उनकी बातों को सुनना है। ये मत शो कीजिएगा कि आपको ही हर चीज़ के बारे में नॉलेज है। देखिए, आप पढ़ाई में जो भी हासिल करना चाहते हैं, ये वक्त उस चीज़ के लिए बहुत ही बेहतरीन है। आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे ना, यूनिवर्सल एनर्जीज आपको सपोर्ट करेंगी और आपका चाहे कितना भी डिफिकल्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, वो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अपने इमोशंस को साइड में रखिएगा, अपने लिए पढ़ाई करनी है, अपने पेरेंट्स के लिए या आपको किसी पर एहसान करने के लिए पढ़ाई नहीं करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि जितना ज़्यादा डिटर्मिनेशन और फोकस के साथ आगे की ओर बढ़ेंगे, उतने ही ज़्यादा आप सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, आपका ध्यान अपनी पढ़ाई में होना चाहिए। आपके जो भी ड्रीम्स हैं आपकी पढ़ाई के रिगार्ड में, वो पूरे इस महीने में हो सकते हैं। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देना चाहते हैं, वो भी इस महीने में क्लियर हो सकता है। बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जहां पर डायरेक्टली जॉब लग सकती है, वो एग्जाम क्लियर होता हुआ भी नजर आ रहा है। प्रमोशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो एग्जाम भी यहाँ पर क्लियर होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। आइए जानते हैं कि व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। लिब्रा पीपल, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हायर लर्निंग का कार्ड है, नेक्स्ट इज ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज डिवोशन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर साइकिक इंसाइट का कार्ड है। देखिए, आपको ना मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन दोनों प्रैक्टिस करनी है। आपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ हासिल कर लिया है, बहुत कुछ गेन किया है, ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो आपको अपनी सोल के साथ गहरा कनेक्शन बनाना है। फ्राइडे के दिन पर इत्र या परफ्यूम लगाना नहीं भूलना। फ्राइडे के दिन पर लाइट शेड के कपड़े डालने हैं आपको। आप बेबी पिंक कलर के कपड़े डाल सकते हैं, आप वाइट शेड के कपड़े डाल सकते हैं, ऑफ वाइट शेड के कपड़े डाल सकते हैं। यहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है। मार्च के पूरे महीने में आपको ओम की चैंटिंग करनी है। किसी ने अगर आपसे कोई बात कह दी है और आपको वो बात पसंद नहीं आई है, तो उस पर्सन के साथ आपको उस बात को शेयर करके उस चीज़ों को क्लियर करना है। कोई भी बर्डन अपने ऊपर नहीं रखना है। वेडनेसडे के दिन पर आप हरे रंग की चीज़ों का दान कीजिए। आप मूंगी की दाल का दान कर सकते हैं, हरी मूंगी होती है उसका दान आप कर सकते हैं। आप पालक की गुच्छी का दान कर सकते हैं। यहाँ पर धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो धर्म का रास्ता है और इसी रास्ते पर आपको अपनी खुशियाँ ढूंढनी है। ठीक है, इस रास्ते पर आपका चलना बहुत इम्पॉर्टेंट है और यही रास्ता आपको आपकी खुशियों तक लेकर जाएगा। इस रास्ते के बारे में बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको थर्सडे के दिन पर पीले रंग की चीज़ों का दान करना है
आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, गांठ वाली हल्दी का दान कर सकते हैं, बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं। 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, 9 गिरी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कर सकते हैं। थर्सडे के दिन पर पीले रंग का टीका लगाना मत भूलिएगा, और आपको थर्सडे के दिन पर पीले रंग के कपड़े जरूर डालने हैं। उससे क्या होगा, आपका जुपिटर स्ट्रांग होगा। जब जुपिटर स्ट्रांग होता है ना, लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स वैसे ही कम हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड है। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको यूनिवर्स से बहुत ज्यादा प्यार मिलने वाला है। तो इसलिए आपको मेडिटेशन करनी है, आपको श्री कृष्ण जी के मूल मंत्रों का जाप करना है, क्योंकि आपको जो गाइडेंस मिलेगी वो श्री कृष्ण जी के थ्रू मिलेगी। आपने इतनी ज्यादा जो डिवोशन अभी तक अपनी लाइफ में दिखाई है, उसका आपको अच्छा रिजल्ट श्री कृष्ण जी की आराधना से ही मिलेगा। आप इस मंथ में ये चीज महसूस करेंगे कि जो आपका थर्ड आई चक्र है ना, उस पर बार बार वाइब्रेशन होगी। आपको कुछ सपने आएंगे, उन सपनों को डिकोड करने की कोशिश कीजिएगा और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए निरंतर आगे आपको बढ़ना है। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आइए जानते हैं लिब्रा पीपल। इन द फ्लो का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज वॉचिंग क्लाउड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म का कार्ड है, देन इज ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर मिस्टिक हीलर का कार्ड है। डिवाइन आपको ये आश्वासन दे रहे हैं कि आपके जीवन के अंदर सब कुछ स्मूथली आगे की ओर बढ़ रहा है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो छोटी छोटी चुनौतियां आपके सामने आ रही हैं, आप उन चुनौतियों को पार करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहिए। आप हर ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकते हैं। आपके जीवन में बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, उस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कीजिए। बहुत जल्द एक ऐसा वक्त आएगा जब आप सबको चिल्ला कर बताएंगे कि ईश्वर ने आपके जीवन के अंदर कितनी खुशियां दी हैं। बहुत जल्द एक ऐसे वक्त में आप पहुंचेंगे जहां पर आप बिल्कुल आराम से रेस्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, जो भी आपकी स्ट्रगल है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। इस मंथ में आपको डिवाइन खुद हील करने वाले हैं। कुछ हीलिंग एनर्जीज आप तक फ्लो होंगी, उन्हें एक्सेप्ट कीजिएगा और अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे लेकर जाइएगा। ओके, सो आई होप लिब्रा पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।